नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। शहर का नाम पहले से ही हैदराबाद है। शहर के नाम को तब्दील करने का कोई तारीख़ी सबूत नहीं। और चार मीनार के दामन में वाक़ मंदिर का ढांचा गैर क़ानूनी। महकमे आसार क़दीमा के ASI की वजाहत। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का पुरजोर एहतजाज। पुलिस की कार्रवाई पर लीडरान का शदीद रद्द अमल। राहुल गांधी समेत दीगर पार्टी कायदीन गिरफ्तार। मस्जिद ख्वाजा महमूद का रखा गया दोबारा संगे बुनियाद। MLA कौसर मोहिउद्दीन के अलावा दीगर अफराद ने अदा की जुमा की नमाज। 100 लोगों को ही नमाज पढ़ने की दी गई थी इजाज़त। अवाम परेशान हाल है और हुकूमत को महंगाई नजर नहीं आ रही। हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी का बयान। मस्जिद ख्वाजा महमूद को शहीद करने वाले खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मौलाना जाफर पाशा का शदीद रद्द अमल। चार मीनार और किले गोलकुंडा में आज से 15 अगस्त तक सयाहों के लिए रहेगा मुफ्त दाखिला। TRS पार्टी ने नायब सदर के ओहदे के लिए अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा की हिमायत का किया ऐलान। महंगाई और दीगर मसाइल को लेकर कांग्रेस का हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में एहतजाज। अब पेश है खबरों की तफसील। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज जुमा के रोज़ मुल्क गिर एहतजाज किया गया। कौमी राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एहतजाज की क़ियादत की। इस दौरान दोनों ही लीडरान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रियंका गांधी ने हिरासत में लिए जाने के बाद मरकज़ की मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो आम आदमी की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा, हुकूमत के ही लोग कहते हैं कि इन्हें महंगाई नज़र नहीं आ रही, जबकि आवाम महंगाई से परेशान है। उन्होंने कहा, जब हम महंगाई दिखाने के लिए जाते हैं तो हमें रोका जाता है और आवाम की आवाज़ को दबाया जाता है। प्रियंका गांधी ने कहा, मुल्क के वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान के असासों को अपने दोस्तों के हाथ फ़रोख्त कर दिया है। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म के वज़ीर कहते हैं कि महंगाई नहीं है। कहा, हम वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह पर जाकर इन्हें महंगाई दिखाना चाहते हैं। गाड़ी के अंदर चले जाओ। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है। अरे हल्ला बोल महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल महंगाई पे हल्ला बोल महंगाई पे हल्ला बोल महंगाई पे हल्ला बोल। मुख्तलिफ सियासी कायदीन और फ़िरका परस्त अनासिर की जानिब से हैदराबाद को भाग्यनगर से मौसूम करने के इसरार के दरमियान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया महकमे आसार क़दीमा ASI ने कल साफ अंदाज में कह दिया कि ऐसा कोई तारीख़ी सबूत या क़ब्ल-ए-ज़ी रिकॉर्ड नहीं है जिसमें यह इशारा मिलता है कि भाग्यनगर को हैदराबाद से मौसूम किया गया है। कहा, इस तारीख़ी शहर का नाम पहले से ही हैदराबाद है और शहर के नाम को तब्दील करने का कोई तारीख़ी सबूत नहीं है। ASI ने यह भी कहा कि चार मीनार के दामन में मौजूद भाग्य लक्ष्मी मंदिर का भी कोई तारीख़ी सबूत नहीं है। कानून हक़ जानकारी के तहत पूछे गए सिलसिलावार सवालात का जवाब देते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह बात वाज़ेह कर दी है। शमशाबाद की ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में शहीद करदा मस्जिद ख्वाजा महमूद की दोबारा तामीर का आज जुमा के रोज़ बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा मजलिस के दीगर कायदीन ने आज मस्जिद के मलबे को हटाकर वहाँ जुमा की नमाज अदा की। बाद मस्जिद की दोबारा तामीर का संगे बुनियाद रखा गया। जुमा की नमाज के लिए आर्जी तौर पर इंतज़ाम किया गया था।
वाज़ेह है कि सिर्फ 100 ही लोगों को नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त दी गई थी। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के मुताबिक जुमेरात के दिन मलबे की सफाई की गई थी। बता दें कि मस्जिद महमूद को शहीद करने पर मुकामी मुसलमानों और तमाम सियासी कायदीन ने अपना एहतजाज दर्ज किया था और इसी मुकाम पर शहीद मस्जिद की दोबारा तामीर का मुतालबा किया था। अभी तक ये इत्तला नहीं है कि मस्जिद को शहीद करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह का लाख लाख एहसान मानता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान मानता हूँ, जिसके बाद वो मेरी जमात व आपकी जमात कुल हिंद मजलिस ताज़मीन के सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का एहसान मानता हूँ, उनको शुक्रिया भी अदा करता हूँ। साथ ही साथ इसलिए कि जो पिछले 4 दिन पहले जो वाक़या ख्वाजा महमूद मजीद का जो वाक़या हुआ, जो मजीद को शहीद किए, उस तारीख़ से लेके आज की तारीख़ तक सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब ने हुकूमत रियासत तेलंगाना से 10 मिनट को नुमाइंदगी करते हुए बात करते हुए हम तमाम जमात के वर्कर्स को हिदायत देते हुए जिस तरीके से दोबारा मस्जिद को वहाँ पर ही तामीर करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम की नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नुमाइंदगी के बाद आज हुकूमत रियासत तेलंगाना आप तमाम को, मुझको तमाम को यहाँ पर दोबारा जुमा अदा करने की इजाज़त दी गई और दोबारा इसी जगह पर मस्जिद तामीर करने की इजाज़त दी गई। आराम से मिलो, एक मिनट ठहरो, भैया थोड़ा पीछे हट जाना, वो सब जगह ताहिर साहब पीछे हट जाओ, थोड़ा आप इधर देखिए। ताहिर साहब एक साफ पीछे हट जाओ, थोड़ा ठहरो भैया। शहर हैदराबाद की तारीखी सयाहती मुकामात चार मीनार और किले गोलकुंडा में 5 अगस्त यानी आज से 10 दिन तक आवाम के लिए दाखिला मुफ्त रहेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव तकारीब के पेश नज़र आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह फैसला किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत मुल्क में तमाम तारीखी सयाहती मुकामात में आज़ादी के 75 साल की तकमील के मौके पर विजिटर्स के लिए मुफ्त दाखिले का फैसला किया गया है। 5 से 15 अगस्त सयाहों और विजिटर्स के लिए दाखिला मुफ्त रहेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वाज़ेह किया कि किसी भी विजिटर से, चाहे वो मुकामी हो या बैरूनी, कोई फ़ीस वसूल ना की जाए। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तमाम म्यूजियम्स में भी दाखिला मुफ्त रहेगा। हैदराबाद में इस फैसले का इतलाक़ चार मीनार और किले गोलकुंडा पर रहेगा। अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी अकील अलमारूफ जाफ़र पाशा ने आज नमाज जुमा से कबल अपने खिताब के दौरान कहा कि KCR हुकूमत को मस्जिद ख्वाजा महमूद को शहीद करने में मुलविस खातियों को सज़ा देना होगा। कहा वरना हुकूमत मुसलमानों के सामने के लिए तैयार रहे कि वो जितने लोग मस्जिद को गिराए हैं उन सबको सस्पेंड किया जाए। कि गांधी जी ने कहा था कि अगर तुमको हुकूमत करना है तो फॉलो द एग्जामिनेशन ऑफ मोहम्मद अबू बकर एंड उमर रज़ी अल्लाह ताला। तुम फॉलो करो किसको? अबू बकर उमर। आज हमारी मस्जिद तोड़े ना, हमारा होम मिनिस्टर बेचारा मीटिंग रखा, ये CM सेकुलर सेकुलर सेकुलर, का सेकुलर है ये सामने के दांत अलग है, इसके हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग, सेम अंदाज है इसका। महमूद अली साहब मीटिंग रखे, सियासत पढ़ो कल का, सब डिपार्टमेंट्स को बुलाकर मीटिंग रखे। ऐन वक्त पे CM साहब का हुक्म आ गया नहीं रखना मीटिंग, क्योंकि फैसला मैं करने वाला। हमारे दीगर चेयरमैन भी जो है वो भी हुकूमत के इशारों पे चलना है उनको, उनकी कोई हाथ में नहीं है कुछ भी। तो हुकूमत जैसा बोली यस सर, नो सर, ऑल राइट सर, ये 3 चीज़ें सिखा के बिठाते उनको वहाँ। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमाए। मैं हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाइए कि वो जितने लोग मस्जिद को गिराए हैं उन सबको सस्पेंड किया जाए। बोलो हाथ उठा के, सुबह हाथ उठाओ।
बोलो हाथ उठाओ, पूरे हाथ उठाओ। क्यों हमारे अल्लाह के घर को गिराए तो अभी भी हम हाथ नहीं उठाएंगे? उठाओ और ये हुकूमत से मुतालबा करो कि जितने लोगों ने ये मस्जिद गिराई है उन सबको सस्पेंड किया जाए, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, नहीं तो मुसलमानों का सामना करने तैयार हो जाए। टीआरएस ने नायब सदर के ओहदे के लिए अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा की हिमायत का ऐलान किया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन के केशव राव ने जुमा को आज ये इत्तला दी। के केशव राव ने कहा कि टीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। महंगाई और बेरोजगारी पर मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के दीगर अरकान पार्लियामेंट को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी को पार्लियामेंट हाउस से सदारती महल तक मार्च निकालने के दौरान हिरासत में लिया गया है, जबकि प्रियंका गांधी को कांग्रेस दफ्तर के बाहर तहवील में ले लिया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, हम राष्ट्रपति भवन पर अमन तरीके से जाना चाहते थे। कहा, रैली में सभी राज्यसभा और लोकसभा के अरकान पार्लियामेंट है, लेकिन हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, हम महंगाई और बेरोजगारी के मसाइल पर यहाँ मौजूद है और यहाँ मोदी हुकूमत जमहूरियत का कत्ल कर रही है। राहुल गांधी ने मजीद कहा, हमारा काम ये यकीनी बनाना है कि हिंदुस्तानी जमहूरियत महफूज रहे। कहा, हमारा काम आवाम के मसाइल को उठाना है और हम अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ अरकान पार्लियामेंट को हिरासत में लिया गया है और कुछ के साथ मारपीट भी की गई है। इस मार्च के दौरान राहुल गांधी समेत कई अरकान पार्लियामेंट सियाह कपड़े पहने हुए नजर आए। आप देख सकते हैं सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया गया। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। वो तो बोलते हैं कि आपकी हत्या हो रही है, वो तो बोल रहे हैं 144 लगी, इसलिए आप लोग यहाँ पर नहीं खड़े हो सकते। हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। I'm happy to be manhandled. What is your next step now? They have stopped you. We'll try and keep trying. थोड़ा सा दो. They are not even responding. Anyone from the side of government is not even responding. It doesn't matter. Our job is to resist these forces. Our job is to make sure that Indian democracy is protected. Our job is to raise the people. And we are doing that. आप महंगाई का मुद्दा सरकार बोल रही है। समाजवादी पार्टी के सीनियर कायद व रुकन असम्बली आजम खान को निमोनिया और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर इन्हें अस्पताल में शरीक कर दिया गया है। मेदंता अस्पताल की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक आजम खान को चारशंबे की शब इस अस्पताल में दाखिल किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि जुमेरात के दिन इनके तमाम टेस्ट किए गए। इंतहाई तिब्बी निगहदाश्त की एक टीम इनकी देखभाल कर रही है। फिलहाल इनकी हालत मुस्तहकम बताई गई। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकाला। मुल्क में बेरोजगारी, अशियाए ज़रूरिया, ईंधन और गैस की कीमतों में इजाफा और जीएसटी जैसे मसाइल पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से दी गई कॉल की बुनियाद पर हैदराबाद के इंदिरा पार्क धरना चौक पर आज एहतजाज किया गया, जिसमें कांग्रेस कायदीन व कारकुनान और आवाम ने शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अखिलती डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने भी मोटरसाइकिल रैली के जरिए इस एहतजाज में हिस्सा लिया और मरकज की अवाम दुश्मन पॉलिसियों को उजागर किया। ज़हनी नुकसान पहुंचाए, हमारे मुल्क की जड़ों को नुकसान पहुंचाए, हम उसके लिए आज राहुल जी की आवाज पे पूरा मुल्क मोदी जी के खिलाफ, उनकी पॉलिसी के खिलाफ आज यहाँ पर हम जमा हुए हैं। वो कहते हैं ना, अभी खामोशी है शोर आएगा, अभी खामोशी है शोर आएगा, तुम्हारा वक्त है हमारा दौर आएगा। ये हालात आज हमारे मुल्क के जो सारी दुनिया में हमारे मुल्क को जो नीचे पहुंचा दिया गया है,
आप सब देख रहे हैं यहाँ पर पूरी सब्जी लाके रखे हमारे भाई। आज ये सब्जी खरीदना मुश्किल हो गया। हमारे दौर में रेतू बाजार हर बस्ती में लगाया करे ताकि लोगों को आसानी हो। आज वहां पर लोग जाके तरकारी लेने को परेशानी हो गई। छोटी छोटी चीज पे जीएसटी लग गई। ये सारा नुकसान हमारा हो रहा और उनके जो करीबी साथियां हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनकी तिजोरियां बढ़ते जा रहे और हम कंगाल हो रहे। लिहाजा आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप यहाँ से जाएं तो अपने मिलने जुलने वालों पे, अपने रिश्तेदारों में ये चर्चा जरूर रखें कि मोदी की पॉलिसी पे मुल्क को कितना नुकसान हो रहा और आगे कितना नुकसान होगा। शुक्रिया। शमशाबाद की ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में शहीद करदा मस्जिद ख्वाजा महमूद के मुकाम पर आज जुमा की नमाज अदा करने जा रहे कांग्रेस लीडर राशिद खान को पुलिस ने रोक दिया और उन्हें मस्जिद के मुकाम पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर राशिद खान पुलिस से अच्छा बर्ताव करते हुए वहां से रवाना हो गए और शहीद मस्जिद की दोबारा तामीर के आगाज़ पर खुशी व मसरत का इजहार करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब आपको इजाज़त नहीं दे रही, दूसरी नमाजों में तो इजाज़त देते ना, मगरिब में तो आके हम पढ़ सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो अभी भी खाली मुकामी लोगों को दे रहे इजाज़त, जो लोकल है उनको भेज रहे हैं। यहाँ के जो लोकल है उन लोग, बाकी जो बाहर से आए जो लोग आपके अलग अलग जो मस्जिद है वहाँ पे भी है। मेरे पास खबर आई कि पूरे बाहर के लोग अभी है ना, सब अंदर। मैं झूठ नहीं बोल रहा, बाहर के लोग किसी को नहीं, तो आपको इजाज़त नहीं है, पर हम नहीं जा सकते। यहाँ पे नहीं भाई, आप कहीं दूसरी जगह है ना, या बाजू में है ना, वहाँ पे हम कोई आपके तरह थोड़ी बता रहे हैं। लेकिन बाहर के लोग भी है सर, वहाँ पे अदर पार्टी के लोग भी है। पार्टी से मतलब नहीं है, जो पार्टी वो बात बाहर के मुकामी लोग है ना, बाहर के लोग हैं कोई भी। चलिए कोई बात नहीं, पर हमारे सबसे खुशी की बात क्या है मालूम भाई, हमारी दुआएं आज अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारी संगीत मस्जिद की रखी जा रही है और साथ ही साथ हमारी इस्लाम की जीत हुई, हक की जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई और हम मुसलमानों की जीत हुई। अल्लाह अकबर। मौसम बरसात में शदीद बारिश के सबब फूटने वाले वबाई और मौसमी अमराज जिनमें डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया व दिगर की रोकथाम के लिए आज निर्मल के भैंसा में महकमे की जानिब से एक शऊर बेदारी रैली निकाली गई। डिप्टी डीएम एंड HO डॉक्टर इदरीस गौरी और बल्दिया कमिश्नर MA अलीम की निगरानी में शहर के अवैसी नगर इलाके में ये रैली निकाली गई, जिसमें अर्बन HO कलीमुद्दीन, डॉक्टर मतीनुल्लाह, बल्दिया मोहम्मद अनीस, चारी, दत्तू और आशा वर्कर्स के अलावा IKP, ANMs की टीम व दीगर मौजूद थे। ये सीजनल डिसीज पे अब ये जो है जून से लेके सितंबर अक्टूबर तक ये जो मच्छर से आने की बीमारियाँ, मक्खी से आने की बीमारियाँ, जो भी सीजनल वाइज है आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके लिए जो है अभी से तो रेडी तैयार रहना चाहिए। रेगुलरली अर्बन में हो, रूरल में हो, रैलीज कर रहे, फ्राइडे ड्राई डे कर रहे। आज जुमा है, इसलिए आज फ्राइडे ड्राई डे रखे। फ्राइडे ड्राई डे का रीज़न क्या रहता है बोले तो वीकली वंस ये जो डेंगू का, मलेरिया का, जिसका भी मस्कीटो का जो साइकिल रहता है उस लार्वे को ब्रेक करता है। इसमें क्या है बोले तो घर में जो भी आपके पास रुके हुआ पानी, जैसा अपनी कुंडियों में हो या जो भी पानी है, नहा के करके पूरा क्लीन कर लेके उसको ब्लीचिंग पाउडर से हो या किसी से भी साफ़ कर लेना। साफ़ कर ले कि आज एक दिन नहाने के बाद पूरा एक दिन 12 आवर्स पूरा पानी साफ बोले तो पानी स्टोर्ड पानी नहीं रखना। इससे क्या होता बोले तो जहाँ जहाँ भी स्टोर्ड पानी में जो मच्छरों के लार्वे, एग्स और लार्वे रह के जो ब्रीडिंग का साइकिल रहता है उसको ब्रेक करने का चांस ये फ्राइडे ड्राई डे से रहता। यही कॉन्सेप्ट है कि हर जुमा आपको ड्राई डे रखो बोल रहे। ड्राई डे यानी घर में जो है पानी के जो भी यूटेंसिल्स है उसके खाली करके हीट करके रखना उस आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। शहर का नाम पहले से ही हैदराबाद है, शहर के नाम को तब्दील करने का कोई तारीखी सबूत नहीं। और चार मीनार के दामन में वाक़े मंदिर का ढांचा गैर कानूनी, महकमे आसार कदीमा के ASI की वजाहत। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का पुरजोर एहतजाज, पुलिस की कार्रवाई पर लीडरान का शदीद रद्द अमल, राहुल गांधी समेत दीगर पार्टी कायदीन गिरफ्तार। मस्जिद ख्वाजा महमूद का रखा गया दोबारा संगे बुनियाद,
MLA कौसर मोहिउद्दीन के अलावा दीगर अफराद ने अदा की जुमा की नमाज। 100 लोगों को ही नमाज पढ़ने की दी गई थी इजाज़त। अवाम परेशान हाल है और हुकूमत को महंगाई नजर नहीं आ रही। हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी का बयान। मस्जिद ख्वाजा महमूद को शहीद करने वाले खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मौलाना जाफर पाशा का शदीद रद्द-ए-अमल। चारमीनार और किले गोलकुंडा में 8 से 15 अगस्त तक सयाहों के लिए रहेगा मुफ्त दाखिला। टीआरएस पार्टी ने नायब सदर के ओहदे के लिए अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा की हिमायत का किया ऐलान। महंगाई और दीगर मसाइल को लेकर कांग्रेस का हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में एहतजाज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।